राधा स्वामी जी। संगत जी, मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो देखते समय यह याद रखना कि मेरी मुलाकात जिस सत्संगी बीबी से हुई, उनका भजन सिमरन इतना था कि वह आने वाले समय का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। उनको आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसका एहसास पहले से ही हो जाता है। संगत जी, मैं जहां पर बताना चाहता हूं, जब पहले ही समय का एहसास होने लगे, समय में आगे क्या होने वाला है इसका पता चलने लगे, जय भजन सिमरन की वह स्टेज है जब सत्संगी अंदर से बाबा जी के रूहानी स्वरूप के दर्शन करने लगता है और अंदर से ही बाबा जी से बात करने लगता है। जब मैं सत्संगी बीबी से मिला तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। उन्होंने मुझे बाबा जी के बारे में कुछ हैरान करने वाले बातें बताई। उन बातों में से कुछ बातें तो सिर्फ मेरे लिए थी, लेकिन 4 ऐसी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और चौथी बात जो उन्होंने बाबा जी के बारे में बताई, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बाबा जी हर रोज हमारे लिए क्या क्या करते हैं। आपको पता चलेगा, अगर बाबा जी ना होते तो हम आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करते। मेरा भजन सिमरन को लेकर एक सवाल था। सवाल अंदर का था और उसका जवाब वही सत्संगी दे सकता था जो हर रोज भजन सिमरन करता हो और भजन सिमरन में तरक्की कर चुका हो। मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठता था तो मुझे अंदर एक दिक्कत आने लगती थी, जिसका आंसर मुझे मिलना बहुत जरूरी था। तो मुझे एक सत्संगी ने एक अभ्यासी बीबी के बारे में बताया और बोला कि आप उनके पास जाएं, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। संगत जी, मैं आपको बता दूं, अभ्यासी बीबी से मिलने से पहले मैं मास्टर पूर्ण सिंह जी से भी मिला था। उनसे मेरी मुलाकात कैसी रही, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है और अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब मैं उस बीबी से मिलने के लिए उनके घर गया, उनका शहर मेरे गांव से कम 60 से 65 किलोमीटर दूर होगा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर का दरवाजा उनके बेटे ने खोला। मैंने उनको राधा स्वामी बुलाई। फिर मैंने उनको अपने आने का कारण बताया। उन्होंने मुझे अंदर आने को बोला और बातों ही बातों में बताया कि अब तो माता जी अपने रूम में भजन सिमरन पर बैठे हुए हैं। अब कुछ मालूम नहीं कि माता जी रूम से बाहर कब आए। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जहाँ और भी समय लग जाए। उन्होंने बोला, हम माता जी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। यह सुनकर मेरे मन में उदासी छा गई। एक तो मैं बहुत दूर से मिलने के लिए आया था, दूसरा मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर अचानक, तभी हम बात कर रहे थे तो उस कमरे का दरवाजा खुला और माताजी कमरे से बाहर आए। माताजी सीधे मेरे पास ही आए और मैंने उनको राधा स्वामी बुलाई और बोला कि मैं तो वापस जाने वाला था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी। तो माताजी ने आगे से जवाब दिया, बेटा जी, जो होने वाला है उसे बाबा जी ने पहले ही लिख दिया है। उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। आज हमारी मुलाकात होनी ही थी क्योंकि तुम्हारी मुश्किल को भी दूर करना है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हुआ कि मैंने तो माता जी से कुछ नहीं बोला था कि मैं कोई सवाल लेकर आया हूँ। तो फिर इन्हें कैसे पता चला।
फिर मैंने अपना सवाल माताजी के सामने रखा और उन्होंने तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया। जवाब देने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप बाबा जी को चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो। संगत जी, फिर मैंने बाबा जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसका जवाब मुझे 1 महीने के बीच में ही आ गया था। उसके बाद फिर मैंने बाबा जी को एक और चिट्ठी लिखी जिसका जवाब भी बाबा जी ने मुझे 1 महीने के बीच बीच में दे दिया था। अगर आप भी बाबा जी को चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो चिट्ठी को कैसे लिखा जाता है, बाबा जी किन बातों का जवाब देते हैं, चिट्ठी को भेजना कैसे है, सेवादार कौन सी चिट्ठी को बाबा जी के पास पहुंचाते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जस लिखकर एक मैसेज कर दें। जितने मैसेज आएंगे मैं उसी हिसाब से एक पूरी वीडियो डिटेल में इसके ऊपर बनाऊंगा और अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिर आप भी बाबा जी को उस प्रकार चिट्ठी लिख सकते हैं और आपको भी जवाब आ जाएगा। अब बात करते हैं उन 4 बातों की जो उन्होंने बाबा जी के बारे में बोली। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि बाबा जी उन सत्संगियों पर बहुत खुश होते हैं जो हर रोज भजन सिमरन करते हैं। इसलिए आप भजन सिमरन पर बैठें, चाहे कुछ समय के लिए ही बैठें। आप जितना समय भजन सिमरन पर बैठे होते हैं तब तक आप बाबा जी के बहुत करीब रहते हैं। बाबा जी की दृष्टि उस वक्त आप पर पूरी तरह से होती है, इसलिए भजन सिमरन में गैप कभी ना डालें। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि बाबा जी उन सत्संगियों पर बहुत खुश होते हैं जो अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों की सेवा में लगाते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये पैसा ब्यास ही डालना है, आप अपने आसपास में किसी की भी मदद कर सकते हैं। कुछ संगी ऐसे भी होते हैं जिसके घर में पैसा तो आता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि पैसा खर्च कहाँ हो गया, उनकी सेविंग होती ही नहीं है। कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता। जिनको इस तरह की दिक्कत आ रही है वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में जरूर लगाएं और फिर देखना आपके घर में बाबा जी की बरकत ही बरकत होगी। तीसरी बात बताते हुए उन्होंने बोला कि अगर आप बाबा जी की खुशियां चाहते हैं तो आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाना। यह तो सबसे बड़ा पाप है। आप जब भी भजन सिमरन पर बैठेंगे सबसे पहले उनका हिसाब देना होगा। अगर हम हिसाब ही देते रहें तो अंदर तरक्की कब करेंगे। अगली बात जो उन्होंने बाबा जी के बारे में बताई, संगत जी जय गौर से सुनने वाली है। उन्होंने बताया कि जब भी हमें कोई तकलीफ आती है, जब कभी कोई बीमारी आती है, उसका कुछ हिस्सा बाबा जी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा जी कभी भी सत्संगी के ऊपर उस बीमारी या मुसीबत को पूरी तरह से हावी नहीं होने देते। जब काल सत्संगी के कर्मों का हिसाब लेने आता है तब भी बाबा जी साथ ही खड़े होते हैं। बाबा जी कभी भी अपने सत्संगी को मुसीबत या बीमारी में अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है अगर सत्संगी के ऊपर कोई मुसीबत या बीमारी लंबे समय के लिए आ जाए तो उसका विश्वास अपने गुरु से उठने लगता है। अब जरा आप सोचें कि आपके पास तो उस मुसीबत या बीमारी का कुछ ही हिस्सा आया है और बाकी का हिस्सा तो बाबा जी ने अपने पास रख लिया। अगर पूरा हिस्सा आपके पास आ जाए तो सत्संगी का क्या हाल होगा।
लेकिन सत्संगी को इन बातों का एहसास नहीं होता। इन बातों के ऊपर सत्संगी को तब विश्वास आएगा जब वह भजन सिमरन में तरक्की कर कर अंदर चला जाएगा। अंदर फिर हम सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। संगत जी, एक बात मैं आपको माता जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब माता जी मुझसे बातें कर रही थी तो उनके शब्दों में बहुत मिठास थी। जब हमारी बात खत्म हो गई तो जाते वक्त उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने बाबा जी का काम कर दिया है, अब मैं भजन पर बैठेंगी। संगत जी, आप माता जी की इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जी किस हद तक अपने सत्संगी की मदद करते हैं। संगत जी, वीडियो के लास्ट में आपके सामने एक विनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो जी। राधा स्वामी जी।